भगवान तुम्हारी दुनिया में अब जुल्म ये कैसा होता है। भगवान तुम्हारी दुनिया में अब जुल्म कैसा होता है। इंसान के बदले इंसान को इंसान के बदले इंसान को कुछ प्यार नहीं अब दुनियाएं तेरी बदल गई, बदला है कारोबार सभी, बदला है रंग जवानों का, बदला है रंग जवानों का, मनमानी का अब सब होता है। चालीस बरस हो गया ठाकुर दयालु सिंह के यहाँ गुलामी करते हुए, नौकरी करते हुए। और नौकरी इसलिए कर रहा हूँ ठाकुर के घर की, मैं अपने बेटे राजेश और बेटी गंगा को पढ़ा लिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेटे राजेश को एक सरकारी अफसर बनाऊं, पुलिस की वर्दी उसके जिस्म पर देखना चाहता हूँ, और बेटी गंगा को पढ़ा लिखा कर एक वकील बनाना चाहता हूँ। यही मेरा एक सपना है। बापू। बेटी गंगा। जी बापू, मैं स्कूल से वापस आई तो आपको घर में न पाते मैं पानी लेकर के इस खलिहानों की तरफ चल दी। और बापू सुबह से दोपहर से शाम हो रहे हैं, आपने भोजन किया, अभी तक पानी नहीं पिए। बेटी गंगा, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, लेकिन कोई ख्याल रखे तो हमारे घर वाले। एक तुम हो मेरी बेटी की जो कि मेरा ख्याल तो रखती हो। नहीं बापू, लीजिए बाबू। चलो, भोजन लेकर नहीं आई तो क्या हुआ, पानी लेकर आई हो एक लोटा। चलो एक पानी पीकर मैं अपने दिल को तसल्ली पहुंचा। बापू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेहनत ना इतनी करो, बातिलों मेरी माँ। मेहनत
बेटी गंगा, जी बापू। काहे को तुम खो रही अपने मन का दिल? बेटी गंगा, बचपन से तो मेहनत करता चला हूँ। पिता आपसे रुजू है यही, हे पिता आपसे रुजू है यही। इतनी मेहनत ये करना गवारा नहीं, रोखी सूखी ये खाकर कर दी बसर। रोखी सूखी ये खाकर कर दी बसर। आपका हाल जाता निहारा नहीं, रूखी सूखी में खाकर करूँ दी बसर। मेरी किस्मत में बेटी गरीबी लिखी, कुछ समझ में हमारे आता नहीं। जो लिखा भाग में वो टलेगा नहीं। जो लिखा भाग में वो टलेगा नहीं। रास्ता कोई आगे दिखाता नहीं। जो लिखा भाग में वो टलेगा नहीं। बेटी, बापू मेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, कोई टाल नहीं सकता है। ठाकुर दयालु सिंह के यहाँ गुलामी करते करते थक गया हूँ। 2 हफ्ते से उनके खेतों में काम करने नहीं गया। पहले से कर्जदार हूँ, उनका कर्जा भी नहीं चुका पा रहा हूँ। बेटी गंगा, जी बापू। मैं ठाकुर दयालु सिंह के यहाँ नौकरी और गुलामी इस बुढ़ापे में कर रहा हूँ कि तुम्हें एक वकील बनना देखना चाहता हूँ, वकील? और बेटे राजेश को एक सरकारी अफसर बनना देखना चाहता हूँ। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मेरा नाम इस दुनिया में रोशन करो। ठीक है बापू। ये मेरा एक सपना है बेटी, लेकिन काम करते करते मैं थक गया। मेरे हाथ पांव में बहुत दर्द हो रहे हैं, बुखार भी आ गया है। हाँ बापू। चलने फिरने से मैं मजबूर हो गया हूँ। क्या करूँ मैं?
समझ में नहीं आ रहा। आइए चलिए। चलिए 2 रुपए की दवा खिला दो। ठीक है बापू, 2 रुपए की और दवा। किसी दुकान पर 2 रुपये की दवा ले लेते हैं और चलकर हाँ, मैं पानी गर्म करके तुम्हें दवा खिलाऊंगी माँ। ठीक है, मुझे आइए दवा खिलाओ, बापू। मुझे बुखार बहुत ज्यादा। माँ, हाँ बेटी। मैं भी स्कूल से वापस आई तो आप घर में नहीं थी माँ, कहाँ गई थी? बेटी मैं पड़ोसी माँ के यहाँ काम करने गई थी। क्या पड़ोसी माँ के यहाँ काम करने गई थी? हाँ बेटी। ठीक है माँ, मगर माँ ये बताओ घर पर मेरे भैया राजेश नहीं दिखाई दे रहे? बेटी राजेश स्कूल गया है, आता होगा। माँ स्कूल तो 4 बजे का है और 5 बजने वाले हैं और 4 बजे छुट्टी होती है। अभी भैया स्कूल से वापस नहीं आए। अरे बेटी वो भी बच्चे हैं, कहीं बच्चों के साथ में खेलने लगे होंगे। बहन नमस्ते। नमस्ते भैया। बात क्या है कि जब कभी आता था तो मेरी बहन बहुत खुश होती थी, आज गुस्से में है। ए बहन क्या बात है भैया? आखिर बात क्या है? बात ये है भैया कि ये बात आई है, आपका स्कूल कै बजे का है? 4 बजे का। 4 बजे का है ना? हाँ तो 5 बजने वाले हैं, तुम 1 घंटा कहाँ थे भैया? इसीलिए तुम्हारी बहन तुमसे गुस्से में है। अच्छा तो ये बात है। हाँ भैया। दरअसल बात यह है बहन, तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन रीजन था कि जब मैं अपने कॉलेज से निकला तो मेरे कई दोस्त रास्ते में मुझे रोक लिए। अच्छा। और उन्होंने कहा क्या कहा? यार राजेश, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म डालने जा रहा हूं, तू भी डाल दे। अच्छा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है किसी न किसी दिन हमारी नौकरी लग जाए, इसलिए मैं फॉर्म डालने के लिए गया था। देर हो गई और तो इतनी सी बात के लिए गुस्सा हो गई। क्यों नहीं भैया, मैं तो सोचती थी कि कहीं आप अपने दोस्तों के कहने से कहीं कोई खेल खेल रहे थे। बहन तू तो जानती है कि बापू रातों दिन मेहनत करते हैं, हम भाई बहन को पढ़ाते हैं। क्यों नहीं भैया? और बाबूजी का सपना है कि मैं एक पुलिस अफसर बनूं, इसलिए मैंने फॉर्म डालने गया था बहन। ठीक है भैया, अपने दोस्त के कहने से पुलिस विभाग का तुमने फॉर्म डाला तो ठीक है भैया, मगर आप ही सोचिए कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को तो पुलिस की नौकरी मिलती ही नहीं है, हम गरीबों को कहां से नसीब होगी? बहन किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं। ये तो सच कब है। राजा को रंक बना दे, कब रंक को राजा बना दे, उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती बहन। ये तो बात सच कहते हो भैया। फिर हम इंसान हैं, अपना कर्तव्य करना नहीं भूलना चाहिए। क्यों 2 नहीं? मिनट बाबूजी से बातें करना चाहता हूँ। ठीक है भैया। बापू बेटा राजेश, क्या कहना चाहते हो? बापू एक बार दिल में आता है, कहूं बिना कहे रहा भी नहीं जाता और कुछ कहा भी नहीं जाता, करूं तो क्या करूं? तो क्या मुझसे नहीं बताओगे, गांव वालों से बताओगे? सुनिए बापू। हे पिता इम्तिहान आया नजदीक है, फीस को चाहिए 500 रुपए।
आज जब मैं अपने कॉलेज से छुट्टी हुई निकलने लगा तो गुरुजी ने बताया कि राजेश, सारे बच्चों की फीस जमा हो चुकी है, अभी तुम्हारी फीस बाकी है। अगर इसी महीने में फीस नहीं दिए तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा और तुम पेपर नहीं दे पाओगे राजेश। बेटा राजेश, हाँ बप्पू। तुम तो जानते हो घर में इतना खर्चा बढ़ गया है कि पैसा नहीं पास में। बप्पू मुझे मालूम फिर है। भी चिंता मत करो, कुछ न कुछ तो उपाय हम जरूर करेंगे। तुम्हें 500 रुपये चाहिए ना? हाँ बप्पू। बेटा राजेश, नहीं चिंता दिल में करो, रुपए का इंतजाम हो जाएगा। जा रहा हूँ अभी मैं ठाकुर के घर। ठाकुर साहब की हवेली। जा रहा हूँ अभी मैं ठाकुर के घर। कुछ न कुछ तो इंतजाम हो जाएगा। जा रहा हूँ अभी मैं ठाकुर। बेटा राजेश, हाँ बप्पू। तुम जरा सी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। बेटा मैं ठाकुर के घर जा रहा हूँ, दयालु सिंह के घर। बप्पू। उनसे विनती करूंगा, अरे नहीं। उनके पांव पड़ूंगा कि मुझे 500 रुपये दे दीजिए बाबूजी, मेरे बेटे को इम्तिहान देना है, उसकी फीस जमा करनी है। मैं कर्जा लाऊंगा बेटा, चिंता मत करो। दिल में तो आता है कि पढ़ाई लिखाई यही छोड़ दो बापू। नहीं बेटा नहीं। बापू आपकी दशा मुझसे देखी नहीं जाती बापू। दिल में आता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के थोड़ा मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ बापू। 4 पैसे आ जाएंगे तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी बापू, और आपको दर बदर किसी के यहाँ गुलामी भी नहीं करना पड़ेगा बापू। चाहे जितना मुझे कष्ट उठाना पड़े, लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगा मैं तुझे। माँ, हाँ बेटी। आपसे हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है माँ कि मैं कल स्कूल गई थी और मेरे गुरुजी ने कहा कि गंगा बेटी, सब बच्चों की फीस जमा हो गई है, अगर तुझे पढ़ना है तो अपने माँ पिता से 500 रुपये ला करके जमा कर दे, नहीं तो एक दिन तेरा नाम काट कर कॉलेज से तुझे बाहर कर दूंगा। इसलिए माँ, मुझे भी 500 रुपये चाहिए। और बापू। बेटी गंगा, हाँ बापू। तुम्हें भी 500 रुपये चाहिए? जी हाँ बापू। वरना तेरे नाम काट दिए जाएंगे। हाँ बापू, गुरुजी ने मेरे कहा कि अगर बेटी गंगा तुम फीस चाहे जमा करोगी तो मैं तुम्हारा नाम काट कर कॉलेज से तुम्हें बाहर कर दूंगा। बेटी गंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे मैं 500 रुपये राजेश के लिए लाऊंगा ठाकुर के यहाँ से, उसे भी तुम्हारे लिए 500 रुपये लाऊंगा। यानी